ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partner। among the existing partner, ठीक है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसका इम्पैक्ट देखो, तुम लोग का चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और चैप्टर नंबर 6 डेथ ऑफ पार्टनर, ये चारों में इसका इफेक्ट होगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है। रेशियो चेंज होने का रीजन क्या है? रेशियो चेंज होने का रीजन क्या है? रेशियो चेंज होने का रीजन है, मान लो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, मान लो एग्जिस्टिंग पार्टनर भी है, एग्जिस्टिंग पार्टनर मान लो, एग्जिस्टिंग पार्टनर भी कौन है अभी? ए बी सी, एग्जिस्टिंग पार्टनर है। इनका ओल्ड रेशियो था मान लो 1:1:1, ठीक है। मान लो इसमें रेशियो में चेंज हो रहा है, यू नो, मान लो 20 में बोल रहा है कि नहीं अभी काम करते हैं, यहाँ पे मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, ज्यादा मैंने कंट्रीब्यूशन किया है, मेरे को ज्यादा रेशियो दो, ठीक है। तो इस टाइम में क्या हो रहा है, रेशियो चेंज हो जा रहा है। अभी रेशियो लोग क्या करवाना है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे करें 1:2:1, रेशियो चेंज करवा दिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये लोग क्या किए, रेशियो को चेंज किए। एनी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे देखो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है ना। पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन करता है पार्टनर्स के बीच में, एक एग्रीड रेशियो होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़े ऑलरेडी, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर मान लो जो एग्रीमेंट हो रहा है, अगर एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस हुआ तो उसका इंपैक्ट क्या करेगा, उसका रेशियो में चेंजेस आ रहा है इसके अंदर। देखो, अगर मान लो रिकंस्ट्रक्शन होता है, मतलब फर्म का रेशियो चेंज होता है, चेंज होने का रीजन क्या है? एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, अगर ओल्ड एग्रीमेंट में अगर कुछ चेंजेस आ रहा है उसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। यहां पे देखो बोल रहा है रिकंस्ट्रक्शन होने का रीजन क्या है, किस किस वे से हो रहा है। पहला बात है, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर है, अगर मान लो उनका रेशियो 1:1:1 है, अभी मान लो रेशियो 2:2:1 हो गया, तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रेशियो चेंज कर दी एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इस केस में मान लो ए बी सी 3 पार्टनर थे, इसके बीच में रेशियो चेंज हो गया। अगर बोलो कोई नया पार्टनर अगर एडमिशन लेता है, अगर मान लो कोई न्यू पार्टनर अगर बोलता है कि मैं पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करूंगा, मान लो अभी ए बी सी 3 पार्टनर है, डी बोलता है कि मैं पार्टनरशिप फर्म में क्या करूंगा, मेरे को एंट्री चाहिए। अगर मान लो इसका नया पार्टनर का अगर एंट्री होता है, तो इसमें जो एग्जिस्टिंग रेशियो जो था अब चेंज होकर क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे रेशियो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर मान लो रिटायरमेंट और डेथ केस में, रिटायरमेंट और डेथ में उतना फर्क नहीं है। रिटायरमेंट में क्या होता है, पार्टनरशिप छोड़ रहा है, इसमें डेथ में क्या होता है, धरती छोड़ रहा है, वो इक्वल टू क्या है, पार्टनरशिप भी छोड़ रहा है, हाँ कि नहीं है। इन दोनों चीज में क्या हो रहा है, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर, मान लो बी का मान लो रिटायरमेंट भी हो गया, मान लो बी का डेथ भी हो जाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस केस में जो एग्जिस्टिंग रेशियो था, मान लो 2:2:1 पकड़ लो उसको। अब इसका अगर डेथ हो गया है, मान लो बी का डेथ हो गया, अब रेशियो इसमें क्या बन जाता है, 2:1, अगर कुछ चेंज नहीं किए।
अगर चेंज करेंगे तो ये लोग इक्वली भी कर सकते हैं। तो इस केस में भी क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। रिटायरमेंट के केस में और डेथ के केस में भी क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, चलो। और हो गया अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनर। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, मान लो दो फर्म है, एक होता है ए बी फर्म, दूसरा होता है हम लोग का पकड़ लो सी डी फर्म। दो फर्म होता है, ए बी फर्म में दो पार्टनर है, उसका रेशियो पर 2:1 है, और सी डी फर्म में दो पार्टनर है, 1:1 है। अब दोनों फर्म मिल गए, इसको बोलते हैं अमलगमेशन। टू और मोर फर्म, यहाँ पे क्या हो गया, ज्वाइंट हो गए, तो इनके बीच में क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अमालगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप ऑफ। तो इस दोनों के बीच में भी क्या होगा, रेशियो पकड़ो, ए बी सी डी यहाँ पे है। अब बोल दो चलो काम करते हैं, हम चारों का रेशियो यहाँ पे क्या करते हैं, 1:1:1:1 करते हैं, रेशियो चेंज। अगर मान लो रेशियो अगर मान लो रेशियो चेंज हो रहा है, तो पहले जितना उनको मिल रहा था उतना किसी को ज्यादा मिलेगा या किसी को कम मिलेगा, यस और नो? किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। यहां तक समझ में आ चुका है? ठीक है ना? तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कि एग्जिस्टिंग पार्टनर में अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर शायद 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है ना? 3, 4, 5, 6, 7। मगर अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट अगर ये सीखेंगे तो ये चारों में काम आ जाएगा। तो ये इनिशियल स्टेज है, और प्रॉपर तुमको कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। ये क्या है, 3 और 4 का क्लास का कैलकुलेशन है, बस तुमको वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो देखो, लिखो उसमें, पहले हेडिंग लिखो उसमें, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप में रिलेशन चेंज होना। इसका मतलब होता है कि पार्टनर्स रिलेशन को चेंज होना, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। Any change in existing agreement of partnership is reconstitution of the firm. This is called dissolution of partnership. Dissolution of partnership is different, and dissolution of partnership firm is different. ठीक है, दो यहाँ पे आ जाओ। हम लोग देखो यहाँ पे जो डिस्कस किए थे अभी, यहाँ पे जो हम डिस्कस किए थे अभी कि रेशियो में चेंज होना, क्या नया पार्टनर एडमिट होना, रिटायरमेंट होना, डेथ होना, ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये सब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करना, फर्म को क्लोज करना, वो अलग चीज है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है, इसमें अगर मान लो 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यू आ गया, तुम सॉल्व कर सकते हो। बुक में लास्ट चैप्टर में दिया है मगर यहाँ पे नहीं दिया है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है रेशियो में चेंज होना, इन केस ऑफ रेशियो में चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो, और इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ और डेथ ऑफ पार्टनर, अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, इसमें रेशियो, इसको यहाँ पे इसी को कवर किया जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, तो सिंपल सिंपल एग्जांपल लेके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे
एग्जाम्पल, देखो पार्टनर, पार्टनर मान लो पार्टनर यहाँ पे ए बी सी, पार्टनर ए बी सी है, ठीक है। मान लो अभी पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में मान लो अभी एग्जांपल देते हैं, नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, मान लो अभी 20 इडली है, 20 इडली है, ठीक है ना। तो मान लो ओल्ड, ओल्ड रेशियो लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 20 इडली में से देखो यहाँ पे, इसमें से 8 इडली ए का था और बी का था मान लो 6 इडली, और सी का कितना था बताओ यहाँ पे 6 इडली। तो यहाँ पे कितना इडली होगा बताओ, यहाँ पे टोटल कितना इडली हो गया, यहाँ पे 20 इडली हो गया, ठीक है ना। तो अभी न्यू रेशियो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू रेशियो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। मान लो अभी बी बोलता है, बी फॉर मेरा बड़ा पेट है, तो मेरे को 6 इडली में से होता नहीं है, तो मेरे को और एक इडली एक्स्ट्रा चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, और एक इडली एक्स्ट्रा चाहिए। वो और एक इडली एक्स्ट्रा कौन देगा उसको, ए देगा, किसको देगा, बी को देगा, ए किसको देगा, बी को देगा। तो मुझे बताओ इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि इसका यहाँ से एक माइनस हो जाएगा और इसका यहाँ पे क्या होगा, एक प्लस हो जाएगा, यस और नो। तो अभी इसका कितना बन गया उसका 7, बताओ 7 और 6 कितना हो गया इसका 20, समझ में नहीं आ रहा। तो इसका रेशियो दो, ध्यान दो यहाँ पे, अभी ओल्ड रेशियो क्या था, 8:6:6 था ओल्ड रेशियो। अब इसमें न्यू रेशियो भी कितना बना बताओ, इसमें 7:7:6 बन गया, यस और नो। अगर यहाँ पे पूछा जाएगा तो इसके अंदर किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ, तो ए का क्या हुआ, इसमें नुकसान हुआ, और बी का क्या हुआ, फायदा हुआ, ठीक है ना। तो नुकसान को हम यहाँ पे एक नाम देते हैं, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलोगे इसको, हम इसको बोलेंगे सैक्रिफाइस। किसने किया, ए ने किया, और इसने बी में यहाँ, बी ने यहाँ पे क्या किया, गेन किया, फायदा हुआ, ठीक है। जब भी मान लो एग्जिस्टिंग पार्टनर में रेशियो जो होता है, एक का फायदा होता है, दूसरा का क्या होता है, नुकसान होता है, यस और नो। डन, यहां तक का समझ में आ गया ना, कि इसमें इश्यू, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे तो यहाँ पे लिखो, लिखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यहाँ पे क्या निकल के आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। ध्यान दो, ध्यान दो इसके अंदर, ठीक है। अगर मान लो, जब भी मान लो ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर मान लो पॉजिटिव में आता है, वो क्या होता है बताओ, सैक्रिफाइस। अगर मान लो नेगेटिव में आता है, हम उसको क्या बोलते हैं, अगर पॉजिटिव में आएगा तो क्या बोलेंगे इसको, सैक्रिफाइस। अगर नेगेटिव में आएगा तो क्या बोलेंगे इसको, गेन। तो यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाया, तो हमें एग्जांपल दिया था यहाँ पे, इसको ओल्ड रेशियो कितना था, 8 था, अब न्यू रेशियो यहाँ पे कितना हो गया, 7, यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया।
8 माइनस 7, तो यहाँ पे पॉजिटिव में आया, तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव में नहीं हो ना, तो ये क्या होगा, ये सैक्रिफाइस। यहाँ पे देखो 6 था, अभी कितना हो गया, 7 हो गया, 6 था, अभी कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे कितना आया, नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आया मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये सब लोग बताओ। ठीक है, चलो अब लिखो इसके अंदर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। ध्यान दो इसके अंदर ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर मान लो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो का ठीक उल्टा, अगर मान लो इसका पॉजिटिव में आया तो क्या होगा, पॉजिटिव में आया तो क्या होगा, इसका गेन होगा। बहुत बढ़िया। अगर नेगेटिव में आया तो क्या होगा बताओ, इसका सैक्रिफाइस। ये दिमाग में रखना, ये दिमाग में रहेगा सबका। यस और नो, डन। चलो तो काम करते हैं, पहला सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान दो इसमें, सुनो। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जे एंड वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, क्या बोला है, 2:1 2:1 2:1, ठीक है ना। इट वाज डिसाइडेड देम टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, तो इसका मतलब ये जो फर्म का रेशियो था, ये कौन सा रिश्ता बताइए, ये था ओल्ड रेशियो। बोला कि इसमें बोला कि शेयर अभी क्या कर रहा है, इसमें इक्वली हो रहा है, तो इक्वली मतलब ये क्या हो गया, न्यू रेशियो। ये समझ में आया मेरा बात, ठीक है ना। तो बोला इसके अंदर सैक्रिफाइसिंग निकालो और गेनिंग रेशियो निकालो, ठीक है। चलो देखो, देखो इसमें क्या होता है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे पहले लिखोगे पार्टनर, पार्टनर जैक और बी, तो फिर लिखोगे इसके अंदर ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या होगा इसका, 2:3, सॉरी 2:1। अभी देखो इसका मतलब कितना भाग है टोटल, टोटल है 3 भाग है। 3 भाग में जे का कितना, 2, और 1 भाग कितना है, किसका है, बी का है। तो इसका मतलब अभी टोटल में 3 में से 2 भाग है जैक का, और वी का यहाँ पे आता है कितना। अब इसमें बोलता है कि न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या बोला है इसका, तो इक्वाली, क्या बोला है, इक्वाली। इक्वाली का मतलब क्या होता है, देखो 1:1। अगर मान जिसको समझ में भी नहीं आता सीख लो, यहाँ पे 1:1, इसका मतलब यहाँ पे कितना बोलो, यहाँ पे हाँ 2 है, तो 2 में से 1/2 लेगा जे, और वी लेगा कितना, 1/2। यस और नो। और अभी हम निकालेंगे यहाँ पे कि सैक्रिफाइस कितना हो रहा है और गेन कितना हो रहा है। अगर देखो अभी देखो सिंपल सा बात है, ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो में चेंज हो रहा है, एक का फायदा होगा दूसरा का नुकसान होगा, सिंपल सा बात है, एक का फायदा होगा दूसरा का नुकसान होगा। तो इस केस में हमको क्या करना है, ध्यान दो यहाँ पे। पहले क्या तुम क्या करोगे, पहले दो, पहले के डिनोमिनेटर को क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे पहले। तो एलसीएम, एलसीएम इसका कितना आएगा बताओ, इसका 6 आएगा। पहले एलसीएम लोगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 को तुम डिवाइड करोगे किसमें, 6 को डिवाइड करोगे किसमें करोगे, 3 करोगे, तो कितना निकल के आएगा बताओ इसके अंदर, 2। 2 × 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 4।
फिर क्या करोगे, 6 से डिवाइड करोगे 2, कितना है 3, 3 इंटू 1 कितना होगा बताओ 3, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा 1/6, 1/6। तो हम इसमें से क्या किए, हम क्या किए इसके अंदर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किए, तो यहाँ पे एक सैक्रिफाइस होगा एक गेन होगा यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या हुआ बताओ, ये क्या हुआ सैक्रिफाइस। फिर देखो निकालो इसका 1/3 और 1/2 निकालो यहाँ पे, बताओ इसका क्या होगा, बताओ इसका 6, 6 को डिवाइड करो 3 में कितना हुआ 2, 2 इंटू 1 कितना होगा 2, 6 को डिवाइड करो कितने में 2, निकला 3, 3 इंटू 1 कितना होगा इसमें 3, तो यहाँ पे क्या निकल नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव आया मतलब ऑलरेडी बता चुका हूं मैं क्या होगा ये गेन। क्लियर ना, कोई दिक्कत, सिंपल, सिंपल कैलकुलेशन, क्या समझो, ठीक है। चलो, तो यहां पे बोला कि सैक्रिफाइस और गेनिंग, तो सैक्रिफाइस किसने किया, जे ने किया सैक्रिफाइस, और बी ने यहाँ पे क्या किया उसका गेन हो गया। डन, यहाँ पे समझ में आ गया। चलो, तुम्हारे तुमको डाउट लग रहा है क्या इसमें, हाँ? इसमें अगर डाउट लग रहा है चलो मेरे साथ क्लास 4 में बैठेंगे। आ जाओ, मैं तुमको पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट देख के मेरे को डाउट लगता है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे एल एम और सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। It was decided that in future C will get 1/5 share in profit। ठीक है ना, तो ओल्ड रेशियो इसके अंदर कितना आता है कि ओल्ड रेशियो इसके अंदर आता है कि तीनों का रेशियो यहाँ पे क्या था एल एम सी, इनका रेशियो क्या था 1:1:1। सी बोलता है कि फ्यूचर में मैं कितना लूंगा 1/5 लूंगा, सी क्या बोलता है इसमें, मैं फ्यूचर में कितना लूंगा बताओ इसमें 1/5 लूंगा। ठीक है ना, तो मुझे बताओ यहाँ पे सी अगर फ्यूचर में 1/5 ले जाएगा तो बचा कितना हो, और कितना बचा बचा, तो उसी के बेस में कैलकुलेशन होगा यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ठीक है ना, चलो, तो यहाँ पे देखो तुमको लेट लेना पड़ेगा यहाँ पे कि लेट टोटल शेयर 1, लेट टोटल शेयर 1। ठीक है ना, सी विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, तो सी इसमें से कितना ले रहा है 1/5 ले रहा है, तो यहां पे लिखेंगे रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर, तो 1 से अगर ये 1/5 ले जाएगा तो बचेगा कितना 4। ये सबको समझ में आ गया, ये सब लो, सिंपल सा बात है इसके अंदर, ये 1/5 ले जा रहा है मतलब 20% वो लेके जा रहा है, तो बचेगा कितना हो, बस वही कैलकुलेशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलो, अगर इसका रिमेनिंग बचा 4/5, और रिमेनिंग शेयर जो 4/5 है, तो उसको क्या होगा इसके अंदर एल और एम कौन से रेशियो में ले जाएंगे, इसको इक्वली ले जाएंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, यहाँ पे पहले लिखो यहाँ पे वही सेम चीज, यहाँ पे लिखो, पहले लिखो पार्टनर एल एम सी, पार्टनर, इनका ओल्ड रेशियो था कितना 1/3, 1/3, 1/3, यस और नो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, न्यू रेशियो कैसे निकल के आ रहा है। चलो, अब इसका न्यू रेशियो क्या होगा,
ध्यान दो। अब इसका न्यू रेशियो क्या होगा, तो मुझे बताओ फ्यूचर रेशियो सी का कितना है बताओ। सी का 1/5 है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसका रेशियो 1/5। बाकी वो कितना है, 4/5 बचा। तो 4/5 में अधिकार किसका होगा, एल और एम का, हाँ कि नहीं है। तो 4/5 और 4/5 इसका ले जाएंगे 1/2 इंटू 1/2, आधा आधा ले जाएंगे दोनों। तो बताओ अभी, अभी न्यू रेशियो कितना बन के आया बताओ इसका, बताओ इसके कितना है इसमें, 4/10 ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4/10। और इसको काम करोगे, इसको इसका डिनोमिनेटर को सेम कर दोगे। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दोनों साइड में 2 2 मल्टीपल 2 2 ये करना पड़ेगा इसमें, 2/10। तो रेशियो कितना निकल के आएगा बताओ, न्यू रेशियो पे कितना निकल के आएगा वहां पे, 4:4:2। तो काम कर सकते हैं इसमें 2:2:1। तुम थोड़ा नैन थोड़ा पेशेंस रखो, समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर रेशियो क्या बन गया, न्यू रेशियो कितना बन गया, 2:2:1। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ये यहाँ पे किसका दिक्कत है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, बोलो क्या दिक्कत है। अरे हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता ना, तो मेरे ग्रास रूट से लेके जा रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग का, यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इधर यहाँ पे क्या निकलेगा, सैक्रिफाइस निकलेगा, नहीं तो गेन निकलेगा। ठीक है ना। तो बताओ इसके अंदर 1/3 ये ओल्ड रेशियो है, और न्यू रेशियो यहाँ पे कितना आता है, मान लो 2/5 लिखा हुआ है यहाँ पे 2/5। तो बताओ इसके अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो क्या निकल के आ रहा है मुझे बताओ। इसका भी 1/3 माइनस 2/, मतलब क्या निकल गया है, माइनस दोनों का। ये क्या हुआ, दोनों गेन किए, यस और नो, समझ में आ गया अच्छे से, मैं कोई डाउट इसके अंदर, हो जा रहा है सॉल्व। चलो सॉल्व करना, कोशिश करो सॉल्व करने का, कोशिश करो फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस सॉल्व करो। केस नंबर 1, केस नंबर 1 ध्यान दो, इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट रीड करो क्वेश्चन प्रॉपर्ली। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो। ठीक है, यहाँ बोला आज पर द न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, उसका प्रॉफिट से ही लेके जा रहा है, ठीक है ना। डायरेक्टली इसमें 1/5 तुम माइनस कर दोगे। डायरेक्ट फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्टली यू कैन माइनस, ठीक है। मगर जहां पे ऑफसेट बोला होगा, वहां पे तुमको कैलकुलेट करके माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस का मतलब बोलते हैं, यहाँ पे पहले को फर्स्ट केस में यहाँ पे क्या था, लिखो पार्टनर, पार्टनर इसमें लिखो एक्स
वाई जेड, तीन पार्टनर है, तीनों का ओल्ड रेशियो बताओ यहाँ पे कितना होगा? 5/10, 3/10, 2/10, 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। इस पे बोल रहा है जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, एक्स से कितना ले रहा है? 1/5 ले रहा है, जेड से यहां पे 1/5 ले रहा है, जेड टेक्स 1/5 फ्रॉम एक्स ना, तो इसके अंदर क्या होगा? एक्स से हम कितना माइनस करेंगे बताओ यहाँ पे? यस और नो? और अगर यहां से माइनस करेंगे तो यहां पे क्या होगा? बस सिंपल सा बात। अरे यहां से लेके वहां देगा ना, ठीक है ना। तो इसके अंदर बताओ न्यू रेशियो कितना निकल के आ गया? बताओ। 5/10 माइनस 1/10, सॉरी 1/5 ना। तो कितना निकल गया बताओ इसका? 3/10। तो इसका तो कुछ नहीं है, तो आज इट इज न्यू रेशियो क्या रहेगा इसका? 3/10। और दोनों को ऐड कर दो, 2/10 प्लस 1/5। तो दोनों को यहाँ पे 2/2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कर दो, या एक तुम अलग से भी कर सकते हो। कितना आएगा इसका? 4/10, ठीक है ना। ये हो गया न्यू रेशियो, 3:3:4 न्यू रेशियो है। तो सैक्रिफाइसिंग यहाँ पे कितना हो गया बताओ? सैक्रिफाइस यहाँ पे कितना हो गया? 1/5 इसका, 1/5 एक्स का, और जेड का गेनिंग हुआ 1/5, बस इतना। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ केस नंबर 2 में आ जाओ। देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2 में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है इसमें? 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, एक्स वाई से क्या ले रहा है? इक्वली ले रहा है, ठीक है। देखो अब लिखते हैं यहाँ पे वही हम लोग का पार्टनर एक्स वाई जेड। यहाँ पे लिखते हैं ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10 और 2/10। तो यहाँ पे बोला है कि 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई से इक्वली ले रहा है 1/5। तो इसका मतलब इसने सैक्रिफाइस यहाँ पे कितना हो रहा है बताओ इसके अंदर? 1/5 इंटू 1/2, यस और नो? और यहाँ पे क्या करें? 1/5 इंटू 1/2, यस और नो? तो इसका मतलब यहाँ पे उसने सैक्रिफाइस यहाँ पे कितना कर रहा है? 2/10, और यहाँ पे सैक्रिफाइस कितना हुआ? 2/10, यस और नो? सैक्रिफाइस वही तो हुआ ना यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे सैक्रिफाइस किया है, तो इसका मतलब जेड यहाँ पे क्या क्या गेन किया यहाँ पे? जो जेड यहाँ पे गेन कितना किया अगर बात किया जाएगा, तो गेन यहाँ पे कितना उसका हुआ? 2/10 प्लस 2/10, यस। अरे यार हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं उसको गलती से उसको 2 लिख दिया हूँ। ठीक है ठीक है, टोटल 2/10 हुआ है, हाँ कि नहीं? ओके, इसका हो जाएगा 1/10, 1/10, इसका हो जाएगा 1/10, ठीक है सही है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ इसके अंदर हम लोग का ये क्या है? ये दोनों का सैक्रिफाइस हो गया, देखो 1/10, इसमें गेनिंग कितना किया? 2/10। तो सैक्रिफाइस निकल के आ गया, गेनिंग निकल के आ गया। सैक्रिफाइस कितना हुआ? एक्स का कितना हुआ? 1/10, वाई का कितना हुआ? 1/10, और जेड का गेन कितना हो गया यहाँ पे? 2/10 गेन हो गया। डन। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो बताओ इसमें कितना होगा? 5/10 माइनस कर दो इसके अंदर 1/10,
तो कितना निकल के आया बताओ इसका, 3/10 माइनस 1/10। ऐसा क्या होगा, 2/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। बताओ कितना कितना आया इसके अंदर। बताओ। 4/10, 2/10 और 4/10। देखो ध्यान दो एक चीज, अगर मान लो तुम लोग का आंसर में किसे फाइंड आउट करोगे, तुम्हारा आंसर सही की गलत है। सुनो, इस केस में काम करना है। अगर मान लो तुम लोगों का जो, ये मान लो 4 प्लस 2 प्लस 4, ये मिला के कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। वो इसके हिसाब से हमेशा चेक करते रहना सही की गलत है। और इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, ये सैक्रिफाइस हो गया, और ये वाला पार्ट भी सैक्रिफाइस है। और ये दोनों मिला के यहाँ पे जो 2/10 निकल के आया है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, जेड का ये क्या हो जाएगा, गेन। हाँ बताओ। किसमें किसमें, केस वन का चीज अलग था, ये चीज अलग है। दो बार तो इसने एक्स ने दिया है 1/10 दिया है, और वाई ने भी दिया है 1/10 दिया है, तो दोनों प्लस नहीं होगा। अरे 1/5 का टोटल हुआ, इसको डिवाइड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, कितना होगा 1/10 1/10 हुआ नहीं हुआ। अरे मूर्ख कहेंगे क्या, तुम्हारे पास एक रोटी था, ठीक है ना, हम दो जन आ गए हैं, तो तुमसे आधा आधा लेंगे नहीं लेंगे बताओ, तो हमारे इस समय आधा आधा ऐड होगा कि नहीं होगा, हाँ कि नहीं है, कोई डाउट है बताओ, मैं क्लास के बाद मिल बताता हूँ, तुमको इडली रोटी सब खिलाता हूँ। तो हो गया, केस नंबर 3 में आ जाओ। चलो केस नंबर 3 में आ जाओ। इसका वही पार्टनर लिखो यहाँ पे, XYZ ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है, इसे बोला है इसमें, आज पर न्यू एग्रीमेंट XYZ डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट, यहाँ पे बोला है इक्वाली, बस इक्वाली, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। तो न्यू रेशियो इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका इसका न्यू रेशियो क्या होगा, 1/3 1/3 1/3। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यहाँ पे कितना निकल के आएगा, सैक्रिफाइस है तो गेन निकल के यहाँ पे आएगा। तो बताओ इसका कितना निकल के आया, एक्स का कितना निकल के आया बताओ यहाँ पे, 1/6। वाई का -1/30। ये क्या है, गेन है। और बताओ जेड का, -4/, इसका भी क्या है, गेन। इतना निकल के आया सबका, सही है ना, कोई दिक्कत बताओ इसमें। एक्स का 5/, ये होगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है, 5/30 भी, इसको 5/30 भी कर सकती हो, ठीक है ना। इसको 5/30 कर दो ना, काम, हाँ काम, ये सैक्रिफाइस हो गया। केस नंबर 4, इसमें कुछ था नहीं, रेशियो को बस क्या था, ओल्ड से न्यू को माइनस करना था, अदरवाइज क्या निकल के आएगा इसमें, ये दोनों क्या देखो ये सुनो यहाँ पे, एक सिंपल सा बात इसमें आता है,
कि मान लो इसने इतना सेक्रीफाइस किया तो इतना क्या होगा उनका गेन हुआ। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो फाइनलिटी हो जाएगा। ये सब ना। चलो केस नंबर 4 में आ जाओ। केस नंबर 4 को पहले समझो, इसमें समझने वाला चीज सुनो। आज पर न्यू एग्रीमेंट जे टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स और 1/6 शेयर ऑफ वाई। ऑफ एक्स और ऑफ वाई का मतलब क्या होगा बात सुनो। फ्रॉम का मतलब क्या, डायरेक्टली तुम क्या किया उसमें सब्ट्रैक्ट कर दी। मगर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, वहां पे तुम कैलकुलेट करके तुमको मैच करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रॉम शेयर मींस व्हाट, ऑलरेडी कैलकुलेटेड फ्रॉम शेयर। ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, नीड टू कैलकुलेटेड, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलो तो करते हैं इसके अंदर। केस नंबर 4। देखो पहले सब इजी चीज है, तो प्राय बच्चों को बोर भी लगता होगा, मगर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। एक्स वाई सेट हो गया। चलो बताओ इसके अंदर ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10, 2/10। बताओ इसमें से क्या बोला है, जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स, 1/5 शेयर ऑफ वाई। ठीक है ना। तो मुझे बताओ इसके अंदर सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, एक्स और वाई कर रहे हैं, एक्स और वाई कर रहे हैं। तो मुझे बताओ इसके अंदर कैलकुलेशन कैसे होगा, इसका सैक्रिफाइस का कैलकुलेशन कैसे होगा, मैं बताओ। डायरेक्ट माइनस करोगे, मैं अभी तुमको सिखाया था ना, इसमें डायरेक्ट तुम इसमें से माइनस कर नहीं पाओगे इसके अंदर। अभी तो यस एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऑफ शेयर का मतलब होता है यहाँ पे तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर जाके माइनस करना पड़ेगा। हाँ, तो बताओ कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे होगा, बताओ इसके अंदर एक्स ने कितना दिया है, एक्स ने कितना दिया बताओ यहाँ पे। एक्स ने 5/10 इंटू कितना दिया इसके अंदर, 5/10 इंटू कितना होगा बताओ यहाँ पे, 1/5। तो एक्स ने यहाँ पे कितना दिया बताओ इसके अंदर, हाँ 1 बाय सॉरी 5/50 हो रहा है, तो कितना होगा 1/10। इसने इतना सेक्रीफाइस किया। तो y ने कितना सेक्रीफाइस किया इसमें, 3/10 इंटू 1/6। तो कितना बताया इसके अंदर हुआ, 3y कितना होता है इसके अंदर 60 होता है। तो करो उसको 1/20। ये क्या हो गया, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इतना का सैक्रिफाइस किया दोनों ने। ठीक है, और इसमें क्या होगा 1/10, 1/10 प्लस 1/20, इन दोनों मिला के उन लोगों ने कितना गेन किया होगा बताओ। 3/20 यहाँ पे क्या हुआ है, गेन हुआ है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत है। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कैसे निकल के आएगा, तो यहां पे देखेंगे ओल्ड रेशियो कितना था इसमें, 5/10 माइनस 1/10। इसका 3/10 माइनस 1/20। इसका लिखोगे 2/10 प्लस 3/20। इसने गेन किया ना, इसने उनसे लिया है। तो बताओ एक्स का कितना निकला बताओ यहाँ पे, अरे 4/10 ना। इसका बताओ कितना हुआ, बताओ वाई का बताओ कितना हुआ, और इन दोनों का बस निकाल। इसका मीनिंग ही अलग बोल रहा है इसके अंदर,
फ्रॉम शेयर हम डायरेक्टली तुम आउट ऑफ प्रॉफिट दे रहे हो, शेयर से दे रहे हो, इसका मीनिंग अलग हो जाता है। फ्रॉम शेयर, नोट लिखोगे इसका, फ्रॉम शेयर ऑलरेडी कैलकुलेटेड लिख दो, फ्रॉम शेयर ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ऑफ शेयर नीड टू कैलकुलेट, बस इतना लिख दो, समझ में आ जाएगा तुमको। शेयर शेयर के हिसाब से दे रहा है, एग्जैक्टली उसके हिसाब से दे रहा है, उसका जितना भाग है उसके हिसाब से दे रहा है, भाग का भी भाग करके दे रहा है, समझ में आ गया, हाँ कि नहीं? सारा केसेस में करवा दूंगा, डोंट वरी, सारा केसेस करवा दूंगा। यहाँ तक पूरा क्लैरिटी आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तुम जैसे भी करो, तुम लोग न्यू रेस, तुम कैलकुलेशन का तुम अपने तरीके से भी कर सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है इसके अंदर, अपने तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, मगर आंसर तुम लोग का सेम होना चाहिए। बच्चे ये सीखते नहीं है ना, उनको बहुत दिक्कत होता है। चलो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन लग रहा है, तो एक ही झटके में इसका आंसर आ जाएगा, फिर भी कर लो। देखो तो क्वेश्चन करो, सॉल्व करो। वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, ऑलरेडी तुम कर चुके हो उसका। यहाँ पूछा है कैलकुलेट दिस पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंजिंग रेशियो, जल्दी निकल जाएगा उसका आंसर। इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर रेशियो चेंज हो रहा है बस। हम बताओ तो, सैक्रिफाइस 5/, किसका? एक्स वाई जेड, एक्स का सैक्रिफाइस कितना होगा? 5/30, ये सैक्रिफाइस है, और इसका बताओ, -1/, उस टाइप का एक क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन था इसलिए डाल दिया, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, हाँ ये करते हैं, हाँ इसको करो सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 3 में आ जाओ। X and Y are equal partner with effect from 1st April 2023. They decide to change in ratio. Y get 1/3 share from X. Calculate new ratio. Simple है, खाली न्यू रेशियो पूछा है। कहीं का यहाँ पे न्यू रेशियो पूछा है, तो 1/3 तो दिया है ऑलरेडी। हाँ, 2/3 4/3, हाँ ठीक बोला है तुम, एग्जैक्टली न्यू रेशियो 1:5 होगा ना, यहाँ पे तुम कैसे निकाल रहा है तुम खटुआ? हाँ कि नहीं? तुरंत तुरंत सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सॉल्व हो रहा है।
ठीक है, चले आगे चलो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, जल्दी जल्दी, आवाज नहीं बिल्कुल, जल्दी स्टार्ट करो। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ वो सेम बोला है, सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, 1/3 ऑफ एक्स है। हाँ चलो। मनीषा दिख रहा है? तो मेरे को न्यू रेशियो में पूछ रहा हूँ, बस मेरे को न्यू रेशियो खाली बोल दो। न्यू रेशियो कितना निकल के आया? 10:14, इसका मतलब 5:7। 5:7 सबका निकला है आंसर। 5:7 सबका आंसर निकला है। यस और नो? डन। चलो, तो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग और तुम लोग का वो क्या रहा है उसमें, इतना तो क्या, इतना कैलकुलेशन समझ में आ गया ना? किसको दिक्कत है? हो गया इतना? जल्दी करो। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, लिखो, हेडिंग कर दो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखो, इफ गुडविल already appears in the books of firm, ठीक है, और लिखो, इसमें लिखो, इफ नो गुडविल, नो गुडविल appears in the books of firm। इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आ जाओ यहाँ पे।
इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ फर्म, इसका मतलब है जो हम लोग का बैलेंस शीट बना होगा, अगर मान लो हम लोग का जो बैलेंस शीट होगा, अगर मान लो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल कौन सा साइड में आता है प्रखर? अगर गुडविल यहाँ पे ऐसे दिखता होगा बैलेंस शीट के अंदर, तो ये क्या होता है? ऑलरेडी अपीयर्स है, गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, यस और नो? तो इस गुडविल को हम किस नाम से पुकारते हैं? परचेज गुडविल। क्या बोलते हैं इसके अंदर? परचेज गुडविल, यस और नो? जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। इफ नो गुडविल आफ्टर द बुक्स, अगर मान लो बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है जो बैलेंस शीट बन रखा है इसके अंदर, इसमें गुडविल नहीं दिख रहा है, नहीं है, गुडविल नहीं है इसके अंदर, नहीं है। तो ये क्या हो जाता है, बोलो इसके गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? गुडविल का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? समझ में आ गया? अगर मान लो गुडविल अपीयर्स नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर मान लो गुडविल अपीयर्स होता है तुम लोग के बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब क्या? परचेज गुडविल। जब भी तुम लोग का गुडविल अपीयर्स रहेगा, तुम उसको क्या करना पड़ेगा? तुमको राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको? इसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो गुडविल होगा, हमको इसको क्या करना पड़ेगा? इसको निकालेंगे, पहले पहले वैल्यू को निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? इसका एडजस्टमेंट करवाएंगे, ठीक है? क्या करवाएंगे? इसका एडजस्टमेंट करवाएंगे गुडविल का। तो इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? ध्यान दो, इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? देखो इसका, देखो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ये कौन सा गुडविल का बात हो रहा है? एग्जिस्टिंग गुडविल का यहाँ पे बात हो रहा है, परचेज गुडविल, ठीक है? और सुनो, एडजस्टमेंट में अगर तो राइट ऑफ वाला तो केस नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर एडजस्टमेंट वाला का एंट्री यहाँ पे तुम क्या पास करोगे? इसके अंदर तुम्हारा एंट्री पास होगा इसके अंदर। मान लो कोई पार्टनर, अगर मान लो गुडविल हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, कौन पार्टनर का रेशियो के हिसाब से क्या होता है? मान लो रेशियो 2:1 था, रेशियो चेंज हो गया, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के हिसाब से वो लोग उतना मेहनत करके अपना गुडविल को क्रिएट किए थे। तो अगर रेशियो चेंज होगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री मिलेगी। तो क्या होगा इसमें? गेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर गेन करता होगा उसको डेबिट करेंगे, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता होगा हम उसको क्या करेंगे? इसमें क्रिएट करेंगे, तो उसका एंट्री हम पास करेंगे। देखो उसमें गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, डोंट वरी। गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइस, बोलूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा। गेनिंग पार्टनर्स को यहाँ पे डेबिट करेंगे, इसका मतलब है जो गेन कर रहा है वो देगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्या करेगा? इसमें लेगा, बस वही कॉन्सेप्ट है, गेनिंग देगा, सैक्रिफाइस लेगा, बस। चलो क्वेश्चन करवाते तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करवाते समझ में आ जाएगा। चलो चलो ध्यान दो यहाँ पे, क्वेश्चन में ध्यान दो यहाँ पे क्या बोल रहा है।
ए और बी और पार्टनर शेयर प्रॉफिट रेशियो कितना बोला है 3:2, 3:2, ठीक है। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, फ्यूचर प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा है इक्वली हो जा रहा है, तो रेशियो में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹50,000। तो मुझे शुभम बताएगा कि गुडविल का वैल्यू 50,000 है, ये कौन सा गुडविल है? हाँ? गुडविल वैल्यू कौन सा गुडविल है? बता, कौन बताएगा इसका ये कौन सा गुडविल है? जहां पे ऑलरेडी अपियर लिखा होगा, जहां पे ऑलरेडी अपियर लिखा होगा वो होता है परचेज गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल। ये गुडविल क्या है? वैल्यू, निकाला हुआ वैल्यू है। ये कौन सा गुडविल होता है यहाँ पे? सेल्फ गुडविल है। यस और नो? इसका वैल्यू यहाँ पे वैल्यू दे दिया, हमको निकालने के लिए बोला होगा अलग बात है, मगर यहाँ वैल्यू दे दिया, वैल्यू गुडविल है। तो इसके अंदर कौन सा अप्लाई होगा बताओ? इसके अंदर क्या बताया होगा? नो गुडविल आप बुक से होगा। देखो वैल्यू निकाल, ये वैल्यू वाला केस है, तो वैल्यू वाला केस में यहाँ पे देखो इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या बोला हूं मैं? गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है, यस और नो? ठीक है, चलो उसका तो यहाँ पे निकालो, पहले निकालो हम लोग का गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकालो इसका। लिखो इसमें पार्टनर, फर्स्ट लिखो पार्टनर। पार्टनर कितना आता है? ए और बी। ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5, 2/5। न्यू रेशियो इसका कितना आता है? 1/2, 1/2। तो मुझे बताओ, ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो गया, बताओ इसका सैक्रिफाइस क्या हुआ, गेनिंग क्या हुआ? बताओ किसने सैक्रिफाइस किया, किसने गेनिंग किया? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 3/5 -1/2 और 2/5 -1/2। तो बताओ ए ने सैक्रिफाइस किया ना गेन किया? कितना बोलो तो, कितना? 1/, ये सैक्रिफाइस किया। और इस केस में मुझे बताओ ये क्या किया इसमें? -1/2। तो इसने क्या किया? गेन किया, यस और नो? ठीक है। हम लोग का यहाँ पे सुनो, एक एक सिंपल सा बात है, यहाँ पे गुडविल का वैल्यू निकाले, निकाले तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसा चीज बोला है तो हमको एंट्री, जो ना एंट्री बोला, एंट्री में क्या पास करना पड़ेगा? इसमें सैक्रिफाइस जो किया होगा हम क्या करेंगे? उसको देंगे। क्या करेंगे? सैक्रिफाइस वाला यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट होगा। और जो गेन किया है उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसका मतलब जो सैक्रिफाइस किया होगा वो लेगा, जो गेन क्या होगा वो क्या करेगा? देगा। ये दिमाग में रखना है, ये दिमाग में रखना है। तो सैक्रिफाइस वाला यहाँ पे क्या करेगा? लेगा। और गेनिंग वाला यहाँ पे क्या करेगा? देगा, मतलब डेबिट करेगा उसके अकाउंट, सिंपल सा बात, ठीक है ना। चलो तो इसका एंट्री यहाँ पे करवाते हैं, उसका एंट्री देखो यहाँ पे करवाते हैं इसके अंदर, लिखो। तो अभी मुझे बताओ इसके अंदर किसको डेबिट कर रहे हैं? बताओ यहाँ पे बी को डेबिट करेंगे, यस और नो? तो यहाँ पे लिखोगे ये कौन सा है? नॉर्मल कैपिटल का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये फिक्स तो नहीं बोला है, तो क्या लिखेंगे? 20 कैपिटल अकाउंट, यस और नो? 20 कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट तुम कितने अमाउंट से करो बताओ? इसके अंदर टोटल वैल्यू कितना है गुडविल का? इनटू 1/10 डेबिट करोगे। टू ए, ए क्या करेगा? इसका सैक्रिफाइस किया तो लेगा ये, एस कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा इसका? वही 5। यस और नो? तो उसका और एक तरीका है सॉल्व करवाने का, और एक तरीका है, दोनों तरीका तुम सीख लो, जो तुमको इजी लगेगा उसको अप्लाई करना, जो तुमको इजी लगेगा उसको अप्लाई करना, ठीक है ना। चलो आगे चलो। तो और एक तरीका में यहाँ पे लिख लो, फर्स्ट लिखो यहाँ पे पार्टनर, क्या नाम है उसका? ए बी, दो पार्टनर है, ठीक है ना। ध्यान से ए बी दो पार्टनर यहाँ पे आता है। गुडविल कितना बोला है बताओ? इसके अंदर 50,000 बोला है। ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो क्या था बताओ? इसके अंदर क्या था इसका?
3:2 था। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 5 into 3 करोगे तो कितना आता है? तो ए को मिल रहा था स्टार्टिंग ओल्ड रेस में मिला 30 मिल रहा था, और बी को कितना मिल रहा था? 20 मिल रहा था। ए को मिल रहा था 30,000, बी को मिल रहा था 20,000। ये सब नो ओल्ड रेशियो में देखो, सिंपल सा बात है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड मैनर से गुडविल को बनाया है, तो अधिकार किसका है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो का ही अधिकार बनता है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे देखो गुडविल का जो यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है 50,000 का, अब बोल रहा है कि न्यू रेशियो यहाँ पे बोल रहा है कि 1:1, 1:1 बोल दिया इसका। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना है? इसको मिला 25,000, इसको मिला 25,000। मगर देखो ध्यान से सुनो, इसके अंदर क्या हो रहा है, ए को मिलना था 30, मगर मिल गया है 25। तो और एक और देंगे, एक और देंगे मतलब यहाँ पे 5,000 ऐड करेंगे, मतलब क्रिएट करेंगे। और बी को यहाँ पे ए को मिला, बी को मिला है, मिलता था ओल्ड रेशियो में 20, मगर मिला है 25। तो उससे क्या करेंगे? 5,000 छीन लेंगे, तो उसको करेंगे डेबिट, आंसर। दोनों मेथड में सेम आंसर निकल के आएगा। ये सब जो तुमको ठीक लगता है उसको अप्लाई करना है। एग्जाम में अगर एंट्री बोला होगा तो दोनों दोनों एंट्री, मतलब एंट्री का मार्क मिलता है, वर्किंग नोट का मार्क मिलता है। वर्किंग नोट इज द पार्ट ऑफ द आंसर, जो भी वर्किंग नोट करोगे चलता है। डन। आज क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। ओके एवरीवन, बाय फॉर द डे, टेक केयर।